वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने 8.2 को अच्छे से समझ लिया था। तो आज अपन 8.3 का पहला वाला सवाल करते हैं। तो देखिए सवाल में क्या दे रखा है अपन को। इसमें अपन को दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec और tan को कोट के पदों में अपन को व्यक्त करना है। ठीक है, मतलब कि अपन को उसको कोट में बदलना है। तो जहाँ जहाँ भी कोट आता हो अपन को वो उस सर्वसमीका का प्रयोग उसमें अपन को करना है क्या। तो देखिए अपन जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है क्या। ये चीज़ अपन को पता थी, अपन ने सर्वसमीका में लिख भी रखा है, अपने ये बेसिक में भी था। ठीक है, तो वहाँ से अपन ये लाइन ले रखी है। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन ये कर सकते हैं इसमें कि इस संख्या को अपन क्या करेंगे अंदर ले लेंगे। मतलब ठीक है, मतलब कि कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए। अब अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। ठीक है, 1/sin आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो अपन स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं, इस एक को अपन कहाँ भेज देंगे, पीछे भेज देंगे। पीछे भेजने से कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है, तो अपन इसको पीछे भेज रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखें, अब यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम इस संख्या को, ये जो संख्या भी ऊपर है क्या, इस संख्या को अपन क्या कर सकते हैं, नीचे लाएं। मतलब कि आप ऐसे समझें कि अगर यहाँ पे होता अपने पास, जैसे कि इस संख्या का अपन क्या करते हैं, इस संख्या को तो लेके जाएंगे ऊपर, मतलब कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसके जगह, मतलब कि इसको तो लेके जाएंगे अपन ऊपर, और इस वाली संख्या को अपन कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो जब ये संख्या नीचे आएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी, जो ऊपर 1 था वो 1 यहाँ पे रहेगा इसे ऑलरेडी, और ये संख्या कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये संख्या ऊपर चल जाएगी। तो इस प्रकार से जम जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखिए, अगर अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर जो है उसको हटाते हैं क्या। आपको यहाँ तक ये वैसे तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे ये जो संख्या थी, अगर आप ये मान के चलें कि इस संख्या को अपन नीचे लेते हैं, मतलब कि उसको वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करते समय क्या करेंगे अपन, इस संख्या को अपन नीचे लेंगे। तो संख्या अगर नीचे आती है, ठीक है, तो ये पूरी संख्या साइन के साथ नीचे आ गई। यहाँ पे आने के बाद अपन क्या करेंगे, इस वाली संख्या को वापस से ऊपर भेज देंगे। तो आप ये मान के चलें कि ये वाली संख्या जो साइन वाली संख्या थी वो यहाँ पे है अब क्या। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली संख्या जो यहाँ पे थी 1 के बटा में, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी थी सही। तो अपन ये मान सकते हैं कि एक पक्ष इस तरफ था और एक पक्ष इस तरफ था। ठीक है, चाहे वो साइन इधर हो तो क्या, चाहे साइन इधर हो तो क्या, बात एक ही है। ठीक है, अब ये देखिए अपन इसका स्क्वायर हटाते हैं क्या, साइन स्क्वायर का। तो अगर संख्या को अपन स्क्वायर हटाते हैं यहाँ पे से, इसका स्क्वायर अपन ने हटाया, तो इस वाली संख्या पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा क्या। ठीक है, इस पर रूट लग जाएगा, तो इस प्रकार से वो संख्या आ जाएगी अपने पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब भी अपन किसी संख्या का वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या जो होती है वो वर्गमूल में चली जाती है। ठीक है, तो अपने पास ये वर्गमूल में आ जाएगी। तो अपने पास जो साइन का मान आया, मतलब साइन को अपन ने काय में बदल दिया, कोट के मान में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अगला अपने पास क्या आता है, सेक आता है। अब सेक की अपने पास सर्वसमीका क्या होती है, सेक की सर्वसमीका अपने पास होती है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है। अपन जानते हैं कि टेन को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन को अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोट स्क्वायर ए, इसको अपन लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो 1 बटा कोट स्क्वायर ए आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इस कोट स्क्वायर ए को अपन 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस का प्लस लगा लेंगे और 1 का 1 आ जाएगा, बटा कोट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर था ये, अगर अपन इसका स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली जो संख्या है वो काय में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। ठीक है, और अपन को इसको काय में बदलना था, कोट के पदों में बदलना था, तो अपने पास यहाँ पे अपन ने इसको, तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, अपन ने इसको कोट के पदों में बदल लिया। ठीक है, इसके बाद अगला पूछा है अपन से टेन को तो अपन सीधे सीधे जानते हैं कि टेन को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट लिख सकते हैं, ऑलरेडी कोट के पदों में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पे अपने पास कंप्लीट होता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, उसमें अपन को दे रखा है क्या कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में अपन को लिखना है क्या। ठीक है, तो अपन सेक के पदों में उसको लिखेंगे। तो इस सवाल को अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस कोस स्क्वायर को अपन कहाँ भेज देंगे, पीछे भेजेंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे जो 1 दे रखा है उसका 1 का 1 आ जाएगा। कोस स्क्वायर ए को अपन जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक लिख सकते हैं। ठीक है,
1 बटा सेक स्क्वायर ए, इसको अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका लसागु ले लेंगे। लसागु जब लेंगे अपन तो सेक स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, बटा में सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो ये स्क्वायर दे रखा है उसको अपन क्या करेंगे, इस स्क्वायर से अपन सामने वाली संख्या को रूट में भेज देंगे। क्या रूट में भेजते हैं, अपने पास साइन ए का जो मान है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, अपन को प्राप्त हो जाएगा, अपन अपने पास जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा क्या, सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास आंसर ये वाला आ जाएगा इसमें। अब अपन जब कोस की बात करते हैं तो अपने पास साइन ए का मान आ गया। कोस में क्या देख रहे थे अपन, कोस को तो अपन सीधा सीधा जानते हैं कि कोस का मान क्या होता है, 1 बटा सेक होता है। तो सीधा सीधा ये ऑलरेडी कोस का मान सेक में एक बार में बदल जाएगा, क्योंकि सेक को अपन कोस को अपन जानते हैं 1 बटा सेक होता है, तो ये तो ऑलरेडी हो गया। अगला देखते हैं अपन टेन के लिए। टेन के लिए अपन ये कर सकते हैं इसमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अपने पास सेक स्क्वायर ए आ जाएगा क्या। ठीक है, अब इस ए को अपन कहाँ भेजेंगे, पीछे भेजेंगे, पीछे जाते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है अपने पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन इसका भी स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से तो ये काय में चल जाएगा, सारी संख्या रूट में चल जाएगी। रूट में जाने के बाद इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेन ए बराबर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो अपने पास टेन ए का भी मान आ गया, क्या आया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तीसरे वाले सवाल का भी अपने पास यहाँ पे आंसर आ गया। मतलब कि अपने तीसरी चीज़ निकाल ली, साइन का निकाल लिया, कोस का निकाल लिया और ये अपने टेन का भी निकाल लिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे आप अपने पास दे रखा है, अगला अपन निकालते हैं कोसेक का। कोसेक का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसको निकालना बड़ा आसान है। कैसे, देखिए कोसेक का मान क्या होता है, कोसेक को अपन लिखते हैं 1 बटा साइन। ठीक है, और जब 1 बटा साइन लिखते हैं, अपने पास साइन का मान ऑलरेडी आ चुका था। क्या साइन का मान क्या आया था अपने पास, ये वाला पूरा मान आ रहा है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ पे भी साइन आ रहा था वहाँ पे मान लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, कोसेक का मान आ जाएगा। क्या तो कोसेक का मान अपने पास किस प्रकार से आ जाएगा, ये साइन यहाँ पे आ गया था 1 बटा साइन, तो साइन का मान अपने पास क्या था, ये पूरा मान आया था, तो अपन 1 बटा में इस पूरे मान को इस प्रकार से रख देंगे। क्या ठीक है, तो अगला मान है अपने पास कोसेक निकालते हैं अपन। अब कोसेक निकालेंगे कैसे, कोसेक बराबर अपन लिख सकते हैं क्या, इसको इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कोसेक का मान इस प्रकार से निकला था अपने पास। अब कोट का निकालते हैं। कोट को अपन जानते हैं 1 बटा 10 लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है, और अपने पास एक प्रकार से अपने 10 का मान पहले निकाल रखा था। 10 का मान क्या निकाल रखा था अपन ने, 10 का मान निकल रहा था अपने पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये मान निकल रहा था, तो अपन इसको सीधा सीधा सेक के बदले में ऑटोमेटिक बदल गया। ठीक है, अगला मतलब कि अपने पास इसका जो मान था वो अपन यहाँ पे निकाल लिया, तो इसी प्रकार से सवाल यहाँ पे अपने पास सोल्व हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। क्या अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं अपन। अगला वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें अपन को दे रखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, मतलब कि इसका अपन को आंसर भी निकालते हुए चलना है। तो देखिए इसमें अपन को दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो देखो इस सवाल को मैंने सोल्व कर रखा है इस प्रकार से। इन दोनों पक्षों में अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो अपन 9 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, अपन जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 को जब 9 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो तीसरे का जो पहला सवाल था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमको दे रखा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और दूसरा इसका पक्ष दे रखा है, मतलब इसी में ही 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, मतलब कि अपन को इसका मान बताना है कि भाई 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा या माइनस का 1 होगा। तो उसको अपन सोल्व करते हैं, तो 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को अपन लिख सकते हैं साइन बटा कोस, और सेक को क्या लिख सकते हैं अपन 1 बटा कोस लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 का 1 आ जाएगा। कोट को क्या लिख सकते हैं अपन कोस बटा साइन लिख लेंगे, माइनस का माइनस लगा लेंगे, और कोसेक को क्या लिखेंगे अपन 1 बटा साइन लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए
अपन ने इसमें मैंने कुछ संकेत लिख रखे हैं आपकी सुविधाओं के लिए, और आपको वो भी पेपर में वहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख रखे हैं कि टेन को अपन लिख सकते हैं साइन बटा कोस, सेक को लिखते हैं अपन 1 बटा कोस, कोट को लिखते हैं कोस बटा साइन, और कोसेक को लिखते हैं अपन 1 बटा साइन। ठीक है, तो आगे देखिए इन दोनों संख्याओं का अपने पास लसे कितना आ जाएगा, इन दोनों कोस का, तो कोस से अपने पास लसा आया। कोस को जब 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोस आ जाएगा, प्लस का प्लस लगा लेंगे, साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, प्लस का प्लस और 1 का 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये सवाल अपने पास इन संख्याओं को अपने लसे इस प्रकार से लिया। अब सेकंड संख्याओं का लसे भी अपन देखते हैं इधर। इन दोनों संख्याओं का लसे अपने पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो साइन को भी 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, यहाँ पे कोस का कोस आ जाएगा, -1 का -1 आ जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी, और यहाँ पे दे रखा है मतलब कि इसको a प्लस बी, और यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी। तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसमें, a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अपन इसको खोल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है। a प्लस बी और a माइनस बी को अपन कर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब इस संख्या को इससे गुणा करेंगे अपन तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये फॉर्म आ जाएगी भाई, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो अपने पास साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और कोस को कोस से करेंगे तो अपने पास कोस स्क्वायर आ जाएगा, इस प्रकार से। या फिर आप एक काम और कर सकते हो इसमें, तो ये अपने पास इस सूत्र से अपन इस संख्या को इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे देखो ये पूरा a प्लस, ये इसको अपन ने a माना था, इसको अपन ने b माना था, तो ये अपन ने लिख लिया a स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस था तो माइनस लगा लिया, और 1 का स्क्वायर अपन क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे ये a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, इसको से लिखेंगे अपन। तो a का मान कितना था अपने पास, कोस था, तो कोस का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद अपन बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको अपन लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 2 का 2 आएगा, और a का मान कितना था, कोस था, और b का मान कितना था, साइन था। तो 2 कोस a और साइन a हो जाएगा। यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी कितना होता है, 1 होता है। तो उसका 1 अपन यहाँ पे लिख लेंगे, और इस 1 से ये 1 जो था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस कोस ए और साइन ए से कोस ए साइन ए भी कट जाएगा अपने पास, तो अपने पास क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो इस सवाल का जो अपने पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है अपन को सेक ए प्लस टेन ए, और कोष्टक में दे रखा है 1 माइनस साइन ए बराबर है, मतलब कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बटा कोस लिख सकते हैं, प्लस का प्लस लिख लेंगे। टेन को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन बटा कोस लिख सकते हैं। ठीक है, इस संख्या को अपन ऐसे कैसे लिखते हुए चलेंगे। इन दोनों संख्या को अपन लसर लेते हैं, तो दोनों संख्या सेम है, तो अपन इसका सेम लसर ले लेंगे, मतलब कि कोस का कोस ही आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की संख्या इसी प्रकार से आ जाएगी। ठीक, अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी। जब भी a प्लस बी और a माइनस बी दे रखे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अपन इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है अपन को कोस, तो यहाँ पे 2 बार कोस था, और यहाँ पे 1 बार कोस है, तो 2 बार से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं 2 बार लिख लिया आपको समझाने के लिए। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सीधा सीधा अपने पास कोस ए बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी आएगा। अब अगला सवाल अपन देखते हैं इसको। अगला सवाल अपन को दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बटा में दे रखा है अपन को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, किसके मान के बराबर अपने पास वो होगा। ठीक है, अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और अपन देखते हैं कि अपने पास कौन सा ऑप्शन इसका आता है। तो देखिए ये सवाल अपन को दे रखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अपन जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, सेक को अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोस। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा देंगे। कोसेक को अपन लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन लिखेंगे 1 2 3 4 के फॉर्म में, तो 1 2 4 3 में अपन लिख से लिखेंगे। तो 1 2 लिखा, ये 4 और ये 3, अपन यहाँ पे 4 और 3 लिख लिया। आगे देखो
ए को साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कोस स्क्वायर ए को अपन 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अपन जानते हैं साइन बटा कोस क्या होता है, 10 होता है, दोनों में स्क्वायर लग रहे हैं तो इसमें भी स्क्वायर अपन लगा देंगे। तो इसी के साथ इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, डी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने 8.3 के क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे को अच्छे से समझा है। वैसे ये सवाल थोड़े से कठिन थे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है ताकि आपको ये सवाल समझ में आ सकें। पेपर में कभी कभी इनमें से 1-2 नंबर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उनको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर ला सको। बाकी इसी वीडियो में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर अगले को करते हैं।